बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉमोर एक सऊदी शख्स अपनी कहानी सुनाते हैं कि मैंने अपने कबीले में पसंद की शादी की थी। हमारी शादी को 12 साल हो चुके थे। हमारे 2 बच्चे भी थे। ज़िंदगी में सुकून था। अज़दवाजी ज़िंदगी भी खूब गुजर रही थी। मेरा डेकोरेशन का कारोबार था। मैं खुद सुबह से शाम तक अपनी दुकान में बैठता था। एक दिन दुकान के मोबाइल पर किसी खतून का मैसेज आया। वो घर की तज़ीन और आरइश से कुछ मुतल्लिक़ सामान का पूछ रही थी। मैंने सर जवाब दिया। कुछ दिन के बाद इस खतून की कॉल आई और वह फिर से अपने घर की डेकोरेशन से मुतल्लिक़ इस्तफ़सार कर रही थी। इस बार वो कदरे बेतकल्लुफ़ होकर बात कर रही थी, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ़ एक कस्टमर थी। 2-4 दिन बाद एक खतून दुकान पर आई और उसने अपना तारुफ़ करवाया कि मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। मुझे अपनी घर की डेकोरेशन के लिए सामान चाहिए। वो खतून बन ठन कर आई हुई थी। इनका अंदाज़े गुफ्तगू दिल लुभाने वाला था। इंसान कमज़ोर है, बहक जाता है, लेकिन मुझे अपनी बीवी से वफ़ा का ख्याल था। इस खतून के 1000 कोशिश के बावजूद मैंने से कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। मैं इससे आम कस्टमर की तरह पेश आ रहा था। इसने कुछ सामान का ऑर्डर दिया और चली गई। अगले दिन इसका मुझे दोबारा फ़ोन आया, अब कि वो मुझसे घर के सामान से हटकर भी मशवरे मांग रही थी कि फ़लाँ कंपनी के पर्स कैसे हैं, मैं अपने लिए फ़लाँ गाड़ी ख़रीद रही हूँ, इस गाड़ी से मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है, घूमने के लिए कौन सी जगह मुनासिब है, मालदीव, तुर्की या फिर यूरोप। सऊदी शख्स कहते हैं, मैं यहाँ मुझे चाहिए था कि मैं इस औरत को शट अप कॉल देता, लेकिन मैंने अपनी सादगी में इनके सवालात के जवाब दिए। शाम को मैं अपने घर पहुँचा तो बीवी दरवाज़े पर खड़ी थी। इसके हाथ में ब्रीफ केस और साजो सामान था और बच्चे भी सहमे हुए थे। मैंने हैरत से पूछा, क्या हो रहा है? वो मेरे मुंह पर चीखी कि गंदे इंसान, मासूम बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। कारोबार के बहाने तुम क्या क्या गुल खिला रहे हो। इतने में इसने अपने मोबाइल फ़ोन खोला और उस खतून के मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे सामने रखा और ये देख लो। मुझे तुम पर शक था। खुदा का शुक्र है आज तुम पकड़े गए। तुम्हारी असलियत और बदबूदार चेहरा मेरे सामने आया। वो लड़की जो दुकान पर आई थी वो कोई और नहीं, मेरी सहेली थी। इसे मैंने बेचा था ताकि तेरी असलियत मुझ पर आश्कार हो। अब तुम बेनकाब हो चुके हो। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। वो शख्स कहता है, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने अपनी शादी से लेकर इस लम्हे तक खुदा की कसम किसी दूसरी औरत का सोचा तक नहीं था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे जाल में फंसा दिया था। ख़यानत का इल्ज़ाम लगाया था। मुझे मेरे घर, अपने ही घर में ज़लील कर रही थी। वो मुझे बदकिरदार और बदबू कह रही थी। मेरे अंदर का भी बदवी मर्द जाग गया। खड़े खड़े मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बरसों की मोहब्बत, वफ़ा, एतबार, प्यार का सफ़र एक हमाकत की वजह से ख़त्म हो चुका था। वो अपने माँ बाप के घर जा चुकी थी। दरमियान में कोई 2 हफ़्ते गुजर गए होंगे कि इनकी इसी सहेली का फ़ोन मुझे आया, जो कुछ सुना सकता था। इसे सुना डाला कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया। वो कह रही थी कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। पिछले 2 हफ़्तों में से एक लम्हा भी सो नहीं सकी हूँ। हालांकि मैंने कई बार आपकी बीवी को मना किया था कि ये प्लान मुनासिब नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे दोस्ती के वास्ते देकर मुझे मजबूर किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बात तलाक तक जाएगी। खुदा के लिए आप रजू करें, इसे वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। रो रो कर फरियाद कर रही थी। मैंने इनके मुंह पर फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद मुख्तलिफ नंबरों से इसकी कॉलें आती रहीं। हर नंबर ब्लॉक कर रहा था। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। एक दिन मेरे जहन में एक ख़्याल आया। मैंने इस खतून के नंबर पर कॉल की। इसने फ़ौरी फ़ोन उठाया। मैंने इनसे कहा कि एक सूरत में मैं अपनी बीवी को वापस लाने के मुतल्लिक़ गौर कर सकता हूँ, वो ये कि तुम मुझसे निकाह करोगी, वरना क़यामत की सुबह तक वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा शामिल नहीं हो सकती है। इस दौरान मेरी बीवी सख्त पछतावे में थी। वो भी अपने भाइयों के ज़रिए वापस के लिए फ़रियादें कर रही थी। इस खातून ने शाम तक का टाइम मांगा। शाम होने से पहले इनकी कॉल आई। उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझसे निकाह इंतकाम के कर रहे हो, आप मुझे सज़ा देना चाहते हो ना। मेरे जवाब देने से पहले ही वो खुतून कह चुकी थी कि अगर इस निकाह के ज़रिए मुझे सज़ा देने का भी इरादा है तब भी मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने इसे समझाया कि बाखुदा मेरे दिल में ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हें बीवी बनाकर वही इज़्ज़त दूँगा जो एक बीवी का हक़ होता है। हमारा निकाह हो चुका। इस बीवी की सूरत मुझे सुकून मिला। इस औरत में वो सब कुछ था जिसकी ख्वाहिश एक मर्द को होती है। इसी दौरान कई बार पहली बीवी से रजू का इरादा किया, लेकिन मेरे कदम रुक गए। मेरे दिल ने मुझे रोका। मेरे दिमाग पर उनकी वो अहानत भरी बातें हथौड़े की तरह बरस रही थीं जब उसने मुझे बदकिरदार और बदबूदार शख्स कहा था। मर्द शायद औरत का हर कसूर माफ़ करे, लेकिन वो अपनी आहना, अपनी तौहीन
اور وفاداری پر شک برداشت نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو اب 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہا ہوں۔ آج بھی اس واقعے سے متعلق خیال آیا تو کسی بیانہ خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ مجھ سے طلاق کے بعد میری پہلی بیوی نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور بتانا چاہتا کہ مختلف رشتوں میں شک ان رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے اور مکر و فریب لوٹ کر اپنے اوپر آ جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔